जिसने तूफान से कहा शांत हो जा, थम जा, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, सुसमाचार का प्रचार, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें निवास करते हैं। संत पौलुस बतलाते हैं, तुम अपने सारे शरीर में प्रभु की महिमा करो। अर्थात हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रभु की महिमा करना, यही प्रभु चाहता है। आइए आज हम अपने संपूर्ण शरीर से, अपनी ज़बान से, अपने हाथों से, पैरों से, हम जहाँ कहीं भी है, हम प्रभु की स्तुति आराधना में पूरा मन लगाकर हम ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। क्योंकि स्तोत्र गीत 47 में ये लिखा है, वचन 1 में, कि समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। आइए इस राजा को महिमान्वित करते हुए, हम ताली बजाते हुए हम उनकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, 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 जय जयकार करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने, जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। संसार में एक ही मुक्तिदाता है, एक ही रक्षक है, वो है हमारा यीशु, जो हमारे हर बंधनों से, हमारे हर पापों से हमें बचाता है। हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया श्रापों से। हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया श्रापों से। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो,
बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। संत पौलुस ने कहा, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं तुम आत्मा में करो, और इससे आत्मा से भरकर हम प्रभु यीशु की स्तुति गाए। जैसे पेंटकॉस्ट के दिन सभी शिष्यगण आत्मा से परिपूरित होकर प्रभु की महिमा गान कर रहे थे। आत्मा से भरकर स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। आत्मा से भरकर स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति। तेरा नाम हम ऊंचा उठाते हैं, तेरा सदैव जय हो हमारे जीवन में। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार करो, 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 जय जयकार करो। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 35 से 41। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा धुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कौन है जो वायु भी और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? और ये आपके और मेरे प्रभु यीशु है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस बाग को मैंने पढ़कर सुनाया, विश्वास करता हूं कि आपके पास बाइबल है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो आप भी बाइबल जरूर खोल सकते हैं, फायदा आपको ही मिलेगा। हम इस बाग में ये देखते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जैसे तूफान, जैसे लहरें,
डूबना। तो तीन ऐसे शब्द है जो हमें सुनने को अच्छा नहीं लगता। तूफान, लहरें उठ रही है, डूबना। और उसके साथ हम कुछ ऐसे शब्द भी सुनते हैं जैसे शांति, शांति, मंद हो गया। तो इसी पाठ में हम दो अलग अलग प्रकार के शब्दों का जो है मिश्रण है या हम सुनते हैं। एक में है जैसे कहते हैं लहरें, तूफान और डूबना, और दूसरे तरफ है शांत, थम गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं ये शब्द जो है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के शब्द है। सुनने को क्या अच्छा लगता है? सुनने को शांत अच्छा लगता है, थम गया अच्छा लगता है। सुनने को डूबना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच बात यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन में तूफान और लहरों का सामना, डूबने का अनुभव, ये तो होना ही है। अगर हम कहेंगे कि हमारे जीवन में कोई तूफान नहीं आए, कोई लहरें नहीं उठे, कि हमें डूबने का अनुभव ना हो, तो ये सिर्फ एक तरह से चाहत है। इसमें कोई मतलब शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई नींव नहीं है। लेकिन याद रखना, जहां तूफान है, जहां लहरें उठते हैं, जहां डूबने का अनुभव होता है, उसका उपाय है थम जाने का, उसका उपाय है शांति का। तो एक तरह से एक पुल है, हम यहां से यहां यात्रा कैसे करें। एक जगह हम देखते हैं कि अशांति है, अंधकार है, डर है, भय है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ शांत हो गया है। तो ये जो फासला है, अशांति से शांति के ओर, अंधकार से रोशनी के ओर, अस्वस्थता से जो है स्वस्थता के ओर, ये कैसे, ये जो बहुत दूरी जो है बहुत लंबी है, तो ये कैसे हम पार करें। याद रखें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी पाठ में प्रभु यीशु तूफान को तो डांटता है, और हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि वह थम जाता है, तूफान थम जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु वचन 40 में अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यही सवाल आज आपको और मुझको भी पूछा जा रहा है। तुम लोग डरते क्यों हो? तुम लोग भयभीत क्यों हो? तुम लोग अशांत क्यों हो? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही प्रभु यीशु है जो उनके शिष्यों के साथ कई समय तक रहे। उनके शिष्यों ने प्रभु यीशु को कई सारे चमत्कार करते हुए देखे, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखे, शब्द से उन्होंने बड़े बड़े महान कार्य करते हुए देखे। बस हाथ लगाए और वहां चमत्कार होने लगा। और जब उनके जीवन में संकट आए, उनके जीवन में तकलीफ आए, तो उनका प्रतिक्रिया क्या था? वो डर गए, वो भयभीत हो गए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ शिष्यों की बात नहीं है, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अगर हमारे जीवन में झांक कर देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये बार बार होता है। लगता है कि डूबने वाला है, तूफान उठते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समूह में। ऐसे कुछ घट जाते हैं, कुछ हो जाते हैं जिससे हमें डर लगने लगता है। ऐसा कुछ फंस जाते हैं कहां, और फिर हम भयभीत हो जाते हैं, डूब जाएंगे हम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के इस भाग को हमें देखना बहुत जरूरी है। अब जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे सामूहिक जीवन, ऐसा क्या है जो हमें डरा रहा है? ऐसा क्या है
जो लगता है कि हम डूब जाएंगे, ऐसा क्या है कि जो लहरें उठ रहे हैं, ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो तूफान है? क्या ये कोई बीमारी है? क्या ये कोई बुरी आदत है? क्या ये कोई पाप की आदत है? और अंदर ही अंदर भीतर एक डर लगता है, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस समय हमें अपने जीवन का ही जो है एक तरह से परीक्षा लेना है, हमारे जीवन में झांक कर देखना है, ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो मुझे लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा? क्या ये बीमारी मुझे डुबा देगा? क्या ये पाप का जो आदत है, जो गलत आदत है, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये आदत गलत है, क्या वो मुझे डुबा देगा? क्या जिस रिश्ते में मैं फंसा हूं, क्या ये रिश्ता मुझे डुबा देगा? क्या ये रिश्ता गलत है, क्या मैं उससे बाहर निकल सकता हूं? कहीं ना कहीं डर लगा है कि मैं डूब जाऊंगा, ये लहरें जो उठ रही है ये मुझे पूरे तरह से ढक देगा और मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। हम समुद्र में नहीं जाएंगे लहरों का अनुभव करने के लिए। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समूह में, हम जहां काम करते हैं, हमारे पल्ली में, हम ऐसे परिस्थिति का अनुभव करते हैं। और प्रभु यीशु आपसे और मुझसे बस एक ही सवाल करते हैं, भयभीत क्यों हो? डरे हुए क्यों हो? क्या तुम अभी भी विश्वास नहीं करते? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनने को कितना अच्छा लगता है शांति, सुनने को कितना अच्छा लगता है थम गया, लेकिन ये कब मुमकिन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? ये कब मुमकिन है हमें सोचना है। प्रभु यीशु अगर उनके शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के पास तो गए लेकिन विश्वास में नहीं गए, डर कर गए, जबकि प्रभु यीशु उनके साथ ही थे। कई बार जब हमारे जीवन में ऐसा कोई लहरें उठते हैं, तूफान उठते हैं, लगता है कि हम डूबने वाले हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पास है और वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। याद रखना, हमारे प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परिस्थिति से हम गूंज रहे हो, बीमारी हो, पाप के आदत से हम लड़ाई कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पाते, ऐसा लग रहा है कि डूब जाएंगे। अगर कल मेरा आखिरी दिन है और कल मुझे प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहना है तो मैं किस अवस्था में हूं, डर लगता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि आओ मेरे पास विश्वास में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पाप तुम्हें डुबा देंगे, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम हूं। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूं, बस पश्चाताप का हृदय लेके आना। अगर तुम्हें लगता है कि बीमार है तो मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता जो है टूट रहा है तुम्हारे परिवार में, इस रिश्ते को मैं जोड़ सकता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया है तो मैं बिगड़े हुए को बना सकता हूं, ऐसे प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वाभाविक है, अब तो मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है मुझे भी कि मैं डूब रहा हूं। लेकिन जब कभी भी प्रभु यीशु के पास विश्वास में गया है, एक शांति में अनुभव करता हूं। ये सच है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अब हम इस वचन को सुनेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 वचन 4 से 5। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मैंने प्रभु को पुकारा। आपका काम है और मेरा काम है प्रभु को पुकारना। भय दूर हो जाएगा, शांति अनुभव कर पाएंगे। एक और वचन इब्रानियों को लिखा गया पत्र अध्याय 4 और वचन 16। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। जब लगता है कि डूबने वाला है, हमें कृपा के सिंहासन के पास जाना है। और अंतिम वचन है पहला पेतरस
को लिखा गया पत्र अध्याय 5 और वचन 7, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सारे चिंताएं यीशु पर छोड़ दो क्योंकि वो हमें चाहता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके और मेरे यीशु के लिए संभव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तूफान, लहरों का उठना, डूबना, कल भी हमने हमारे जीवन में अनुभव किए, आगे भी आने वाला है। लेकिन उसके विपरीत शांति, थम जाना, यही हम चाहते हैं हमारे जीवन में। और बस एक ही बात की कमी है, अगर डूबने के अनुभव से हमें शांति के अनुभव में पहुंचना है तो विश्वास से प्रभु यीशु के पास जाना है। मैं प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबको ढेर सारे अनुग्रह मिले, आशीष मिले, और आप सब सीखे कि जब ऐसा लगता है कि डूबने वाला है, हम प्रभु यीशु के पास जाए और उससे सांत्वना पाए, शांति मिले, और जो तूफान हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उठ रहे हैं वो थम जाए क्योंकि यीशु कार्य कर रहा है। जय यीशु सभी को। मेरा नाम मैगडलिन लेप्चा है। मैं दार्जिलिंग कालिम्पोंग छोटा शहर से हूँ और मैं यहाँ क्लूनी सिस्टर इमिल्दा के थ्रू से यहाँ आने पाया हूँ, चांस पाया हूँ। और मेरा ये बैक पेन था 2014 से था, तो बहुत तकलीफ़ होता था सोने के समय। लेफ़्ट पेन था, लेफ़्ट बैक पेन, और मैं राइट साइड सो नहीं सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ आई थी। तो यहाँ आने के बाद पवित्र आत्मा यीशु के साथ प्रार्थना किया, वचन सुना, तो मुझे ये हील हो गया, चंगाई हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय यीशु। आवो करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना आवो करे आराधना, आराधना यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आराधना, आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवो करे, आवो करे आराधना, आराधना यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आराधना, आराधना। जो है मेरा खुदा
जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाकर गाएं, हालेलुया हालेलुया। स्तुति करे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आराधना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपका वचन है, मैं संसार की ज्योति हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये आराधना के समय यीशु मसीह की ज्योति हर एक परिवारों में फैलाई जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आराधना करते हैं प्रभु, हम आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आपने कहा है जीवन और पुनरुत्थान में हूँ। यीशु मसीह का जीवन अभी हर व्यक्तियों को मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह का वचन संत मत्ती अध्याय 4। उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह हमारे निकट आ गए हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति में हम सब अभी आए हैं। और यीशु मसीह को देखिए, प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो, पवित्रता स्वीकार कर यीशु से। पश्चाताप करने से व्यक्तियों की जिंदगी में पवित्रता आ जाती है। यीशु, मैं पश्चाताप करता हूं, हर पापों से छुटकारा मिलना चाहता हूं। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वो विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु यीशु हर पापों से हमें शुद्ध करेंगे। यीशु मसीह के सामने दाहिना हाथ उठाते हुए विश्वास के साथ अपने हर एक पापों को अर्पण कीजिए। पापों को एक व्यक्ति छोड़कर यीशु मसीह के सामने आता है, तुरंत यीशु मसीह उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्रता भेज देते हैं। अब सब मिलकर विश्वास के साथ बोले, हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भी व्यक्ति शैतान की हुजूरी में, शैतान की सानिध्य में, शैतान की उपस्थिति में जिंदगी चलाते हैं, वो व्यक्ति की जिंदगी में शैतान की शक्ति, शैतान जो नुकसान करते हैं वही शक्ति आने वाले हैं। हम क्या करेंगे? प्रभु का वचन सुनकर मुक्ति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। संत लूकस अध्याय 13 वचन 10 से लेकर। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूद लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। एकदम वो चुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वो सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। प्रभु का वचन कहते हैं, अबदूद लग जाने के कारण बीमार पड़ गई। दाहिना हाथ उठाते हुए हमारी जिंदगी अर्पण करें और हर एक अबदूद की आक्रमण से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्ति हमारी जिंदगी में जो भी परेशानी लेके आई, वो हर एक परेशानी से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। जब मुक्ति प्रभु प्रदान करते हैं, उसके साथ चंगाई भी मिल जाती है। जब प्रभु मुक्ति प्रदान करते हैं, उसके साथ शांति भी आ जाती है। जब प्रभु
जो परिवार में मुक्ति प्रदान करते हैं, वो समय परिपूर्ण रक्षा का अनुभव वो परिवार में सालों सालों की प्रार्थना का उत्तर भी दिया जाता है। सब मिलकर यीशु को देखते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी बुरी आदत से वो बंधन में पड़े हुई जिंदगी है, प्रभु से मुक्ति मांगिए और आशीर्वाद की रास्ता आपकी जिंदगी में खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्तियों की जिंदगी जो भी खराब संबंध में पड़े हुए हैं, वो खराब संबंध तोड़कर उसमें से बाहर आने के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। आशीर्वाद की रास्ता आपके सामने, नजरों के सामने खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बुरी बुरी वाणी कहते हैं, ऐसा हर व्यक्तियों की जिंदगी में वो जीभ पर पवित्र आत्मा आए और मुक्ति प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर ये गीत के साथ प्रभु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ये चमत्कार का समय है, ये रक्षा का समय है। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। बरसा दे प्रभु बरसा दे, बरसा दे प्रभु बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पापों से मुक्ति मिले, रोगों से चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रार्थना करने वाले हर व्यक्तियों के जिंदगी में प्रभु यीशु की मुक्ति आ जाए। इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्तियों की जिंदगी में यीशु मसीह की चंगाई आ जाए। इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्तियों की जिंदगी में शांति और एकता भर जाए। इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्तियों को पवित्र लहू से धोकर यीशु मसीह मुक्ति प्रदान करते हैं। इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्तियों की जिंदगी में नई नौकरी मिल जाए, नया आशीर्वाद आ जाए, पवित्र आत्मा की कृपा भर जाए। इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक परिवारों में यीशु मसीह की क्षमा पहुंच जाए। यीशु आपने सकाई के घर पे जाके आपने कहा है, आज इस घर में रक्षा मिली है, वही रक्षा का अनुभव हर व्यक्तियों को मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आराधना यीशु। यीशु मसीह को देखिए, पवित्र आत्मा की कृपा हम स्वीकार करते हैं। हर एक पाप बंधनों से मुक्ति यीशु मसीह के स्पर्श द्वारा मिल जाता है। यीशु मसीह की ज्योति हर एक व्यक्तियों की जिंदगी में अभी आ रही है। जो प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्तियों के हाथों में पवित्र आत्मा ज्योति भेजकर, पवित्र आत्मा अभिषेक भेजकर ताकत प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्तियों के नजरों को, कानों को, पैरों को, हाथों को, हृदयों को, अपनी जीभ को, अपनी बुद्धि को पवित्र बना देते हैं। ये आशीर्वाद के समय में प्रार्थना कीजिए, हर एक बंधनों से परिपूर्ण मुक्ति पाकर यीशु मसीह में आपकी सामने आता हूं। आपकी सेवा में, आपकी कृपा में, आपकी महिमा में जीना चाहता हूं। प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे अभिषेक दे, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया,